वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था एरिहिनस थ्योरी। उसमें मैंने आपको बताया एरिहिनस थ्योरी क्या है, इसके पोस्टुलेट्स क्या थे और इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट क्या है। फिर मैंने आपको कुछ इक्वेशंस दिखाई एरिहिनस थ्योरी के बारे में। फाइनली हम पहुंचे थे, अगर एक रिएक्शन है ए कन्वर्ट्स इनटू पी, इसका रेट कांस्टेंट K1 है एट टेम्परेचर T1। अब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, चेंज किया मैंने, टेम्परेचर बना T2, रेट कांस्टेंट बना K2। इन दो के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? इट वॉज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये हमने डिराइव किया। लॉग ऑफ K2 डिवाइडेड बाय K1। K2 इज रेट कांस्टेंट एट सेकंड टेम्परेचर, K1 is rate constant at first temperature is equal to activation energy of reaction divided by 2.303 R is gas constant। यहां पर ब्रैकेट है 1 by T1 इनिशियल टेम्परेचर माइनस 1 by T2, ये फाइनल टेम्परेचर है। फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इन दो को मल्टीप्लाई करो, ऐसे भी कर सकते हो। इसको सिंपलीफाई, इस इक्वेशन से हमें क्या मिलता है वही इंपॉर्टेंट है। यहां से हम दो चीजें निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट एनी टेम्परेचर, हम निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। दूसरी बात ये, हम यहां से निकाल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की कितनी एक्टिवेशन एनर्जी है, जो मैंने पिछले क्लास आपको सिखाया वो हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जेई में पूछा जाता है। क्लियर है? वो सब बेटा ब्याह इंपॉर्टेंट पॉइंट मे वे ये, अगर एक्टिवेशन एनर्जी अकिस रिएक्शन जीरो, यह सारी टर्म बन बराबर जीरो बने, तेल क्या नील लॉग ऑफ K2 डिवाइडेड बाय K1 द्राया बराबर जीरो, सो गो ना लॉग ऑफ K2 माइनस लॉग ऑफ K1 इक्वल टू जीरो। ये बना लॉग ऑफ K2 इधर यम साइड ये बन प्लस लॉग ऑफ K1, लॉग से लॉग कट कर दो, K2 लेना बराबर K1। ये भी मैंने कल आपको सिखाया। अगर कोई रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी जीरो बराबर, तथ रिएक्शन में रेट कांस्टेंट चेंज गसनी विद चेंज इन टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू जीरो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेट कांस्टेंट जनरली गसन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मगर कमो खतर यमो खतर एक्टिवेशन एनर्जी क्या वैल्यू ऐसे। ठीक है बेटा, मैं ये भी कर सकता हूं, अगर से वो एक्टिवेशन एनर्जी कुछ रिएक्शन पॉजिटिव तेल गई सारी टर्म पॉजिटिव, क्या बन तेल ये बना लॉग ऑफ K2 डिवाइडेड बाय K1 ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है। ये बना लॉग ऑफ K2 माइनस लॉग ऑफ K1 ग्रेटर देन जीरो। कैन आई राइट लॉग ऑफ K2 ग्रेटर देन लॉग ऑफ K1, बहना लिखित तेलिस पे K2 ग्रेटर देन K1 गो। यस रिएक्शन यथ मज एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू पॉजिटिव, तथ रेट कांस्टेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। पहला रेट कांस्टेंट वैल्यू कम है, यह कम, यह दोयम रेट कांस्टेंट वैल्यू एट हायर टेम्परेचर अत वैल्यू ज्यादा। गो इन केस ऑफ दोज रिएक्शंस व्हिच हैव पॉजिटिव एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसे ही घर में करना, अगर एक्टिवेशन एनर्जी है नेगेटिव सच कम पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगर नेगेटिव तेल क्या गस बेटा रिवर्स गस रेट कांस्टेंट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर कुछ रिएक्शन खतरा एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव, इस फिनोमेना का रिवर्स हो जाएगा, तेल K2 लेस देन K1, K1 ज्यादा निकलेगा, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर से रेट कांस्टेंट डिक्रीज, तम साथ यम साथ एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन है नेगेटिव। आप ये केस सिर्फ याद रखो, अगर कोई रिएक्शन द्राव एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू जीरो, तो सारा जीरो के बराबर निकलेगा। याद थावन तेल K2 तो K1 बराबर आसन, K2 तो K1 इक्वल। रेट कांस्टेंट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर फॉर दोज रिएक्शंस हुज एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू जीरो। नोट करो। सो बेटा लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। इट इज बेस्ड ऑन कोलिजन थ्योरी। टॉपिक का नाम लिखो, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन। कोलिजन थ्योरी, यहां तक हमने डिस्कस किया था एरियन। लेट अस स्टार्ट कोलिजन थ्योरी।
कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी। सेकंड थ्योरी है क्या वो रात ये थ्योरी ती एप्लाई गसान बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन खतर कम खतर गसान एप्लाई बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन खतर बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन सर रिएक्शन यथ मज कस मॉलिक्यूल नेम टेक पार्ट यमो खतर गसान एप्लाई कोलिजन। कोलिजन मतलब गो टक्कर, ठीक है। ये थ्योरी वनान रिएक्टेंट मॉलिक्यूलन दरमियान गस टक्कर, तथ टक्करस दौरान क्या गस रिएक्टेंटन मज फुटन बॉन्ड्स, प्रोडक्टन मज बन नई बॉन्ड को रिएक्शन कुछ पे गस बिकॉज ऑफ कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ये इसका मेन पॉइंट था। देखो बेटा क्या है ये थ्योरी केम दिस, ये दिस मैक्स स्ट्राटस बे दिस लेविसन, इट वाज गिवन बाय लेविस, विलियम लेविस। इन दो साइंटिस्टों ने ये थ्योरी प्रपोज की। कार कर प्रपोज यमो 1914 पे 1918 चे रोजी याद इत पे कोलिजनस गई लड़ाई टकराव फर्स्ट वर्ल्ड वार चलन अ दौरान, तथ दौरान तो लड़ाई गो कोलिजन मतलब गई लड़ाई। फर्स्ट वर्ल्ड वार तो ये इसी बीच वो चल रहा था, आपको याद रहेगा ऐसे। इन दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया कोलिजन थ्योरी, ठीक है। इन्होंने क्या पोस्टुलेट्स दिए पहले वही लिखो, पोस्टुलेट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी। पोस्टुलेट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी। फर्स्ट पोस्टुलेट, इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। पहला पॉइंट ये लिखो, इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। पोस्टुलेट नंबर 2 लिखो, जो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, आर स्टैंड्स फॉर रिएक्टेंट, जो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है कंटेनर में, इसने इनको ट्रीट किया हार्ड स्फीयर्स विद नो इंटरनल स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोयम पॉइंट वोन दोपन यम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हार्ड, यमन इंटरनल स्ट्रक्चर कहीं, दे आर सिंपल मॉलिक्यूल्स विद नो इंटरनल स्ट्रक्चर। पॉइंट 2 लिखो, इट treats reactant molecules as hard spheres with no internal structure, पॉइंट 2 है। थर्ड पॉइंट लिखो थ्योरी का, इस थ्योरी ने कहा इन मॉलिक्यूलों के दरमियान होता है कोलिजनस। इसने कहा सारे कोलिजनस प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, कुछ कोलिजनस कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, कुछ कोलिजनस प्रोडक्ट नहीं देते हैं। यम कोलिजन बनायन प्रोडक्ट, एम थो तुम नाम इफेक्टिव कोलिजन। तिम कोलिजन यम प्रोडक्ट बनायन कहीं, उनका नाम रखा इन इफेक्टिव कोलिजन। एम दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दरमियान गसन कोलिजनस, कह इफेक्टिव कह इन इफेक्टिव। पॉइंट 3 ये लिखो, all collisions between reactant molecules do not form products. All collisions between reactant molecules do not form products. All collisions between reactant molecules do not form products. Continue करो, those collisions which form product are called effective collisions. Continue करो, and those collisions which do not form product are called ineffective collisions.
आर कॉल्ड इनइफेक्टिव कोलिजन्स समझ आवा रिएक्टेंटन मज गसन कोलिजन्स क्या कोलिजन्स आसन इफेक्टिव कोलिजन्स तिम शख्स बनायन प्रोडक्ट दे विल फॉर्म प्रोडक्ट्स क्या कोलिजन्स आसन इनइफेक्टिव टकरन पानवे मगर बांड फटरायन कहीं न बनायन बांड दैट कोलिजन इज कॉल्ड इनइफेक्टिव कोलिजन को डज नॉट फॉर्म प्रोडक्ट नॉट फॉर्म प्रोडक्ट ये बनाने प्रोडक्ट याद थे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोलिजन किन के दरमियान होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनके बीच में कोलिजन्स होंगे वो दो किस्म के होंगे इफेक्टिव कोलिजन्स एंड इनइफेक्टिव कोलिजन्स इफेक्टिव कोलिजन्स फॉर्म प्रोडक्ट इनइफेक्टिव कोलिजन्स डज नॉट फॉर्म प्रोडक्ट मतलब इफेक्टिव कोलिजन्स में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग ऑकर्स इनइफेक्टिव कोलिजन में कुछ नहीं होता है चौथा पॉइंट ये लिखो दिस थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड concept of this theory introduced concept of collision frequency. This theory introduced concept of collision frequency. याद रखना इंपॉर्टेंट है ब्रैकेट में लिखना Z. एम थ्योरी थ्रो कंसेप्ट ऑफ कॉस कोलिजन फ्रीक्वेंसी ये है क्या देखो बेटा एम शार्टस मज दोपन अगर यह कंटेनर यथ मज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स सपोज H2 एंड I2 सपोज H2 एंड I2 ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है एम कोर डिफाइन अ टर्म Z दोपन कसा कोलिजन गसन मॉलिक्यूल मज पर यूनिट वॉल्यूम per unit time. दोपन Z युस आसन छु यह बेसिकली number of collisions occurring between molecules per unit volume per unit time. ये इसने डिफाइन कर दिया टर्म को मतलब अकिस यूनिट एरियास मज अकिस यूनिट टाइमस मज कच कोलिजन च गसन ज्यादा गसन कोलिजनस ज्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम गसन कोलिजनस कम कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजनस अगर वॉल्यूम कम है Z गई ज्यादा अगर टाइमस में ज्यादा गई टाइम कुछ मतलब कमस टाइमस में गई ज्यादा कोलिजनस दैट इज तेल रेट ऑफ कोलिजन ज्यादा ये पॉइंट भी लिखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कोलिजनस it is defined as number of collisions between reactant molecules per unit volume per unit time generally second maz it is defined as number of collisions between reactant molecules per unit volume per unit time इसका नाम है collision frequency देख पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा इसने ये गोवा क्लियर बहुत आसान है इस थ्योरी ने कहा रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z ये इसने पहला पॉइंट कहा ठीक है यीचा ज्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा यीचा ये कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम कोलिजन जितने ज्यादा होंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा कॉमन सेंस ये मॉलिक्यूल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में फुटन बॉन्ड तो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में बनन बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉपर कोलिजन्स याद रखना एवं दो पॉइंट रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रॉपर कोलिजन्स कत गसन वो बेटा सह गो प्रॉपर कोलिजन मतलब गो यमन तिम कोलिजन्स यमन प्रॉपर एनर्जी क्या प्रॉपर एनर्जी याद रखना बे गस बेटा आसन यमन प्रॉपर ओरिएंटेशन डायरेक्शन सर ओरिएंटेशन आपको पता है प्रॉपर एनर्जी कैसे हम डिनोट करते हैं बोल्टमैन फ्रैक्शन से EA/RT तिम मॉलिक्यूल्स यमन एनर्जी आस सफिशिएंट दे कैन क्रॉस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर दोज मॉलिक्यूल्स आर नोन एज प्रॉपर एनर्जी मॉलिक्यूल्स सह कर डिनोट बोल्टमैन टर्म से ये पढ़ना मैं रात को ये फ्रैक्शन वन तिम मॉलिक्यूल्स यमन सफिशिएंट एनर्जी
प्रॉपर एनर्जी दे कैन फॉर्म प्रोडक्ट E माइनस ई बाई आर टी। ये हमने कल आपको पढ़ाया है। दोज मॉलिक्यूल्स तिम गाड़ी यम तथ पहाड़स खसन तिहुन नंबर कर तिहुन फ्रैक्शन कर डिनोट ई टर्म। दिस इज प्रॉपर एनर्जी। अब देखो प्रॉपर ओरिएंटेशन। वो मॉलिक्यूल इनके पास एनर्जी प्रॉपर है मगर यपर युकुन तो रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि इन डायरेक्शन अलग अलग इन प्रॉपर डायरेक्शन अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल H2 I2 इन प्रॉपर डायरेक्शन मज ताकि ओल्ड बॉन्ड्स फड़ायन नई बॉन्ड्स बनन यम बनायन एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। यम साथ एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनायन जो मैंने कल सिखाया सो मैंने कहना टॉपस पे फिर वहां से ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें प्रोडक्ट में। वो मैंने कल आपको सिखाया है। दोयम पॉइंट प्रॉपर कोलिजन खतर प्रॉपर ओरिएंटेशन। इसको मैं ऐसे सिखाऊंगा। वो सब बेटा यह नाव CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड ये कर ट्रीट OH नेगेटिव से ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में मिथनॉल और यहां निकलेगा Br नेगेटिव। इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिंस इट इज ए 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड ऐसी रिएक्शन SN2 इट विल फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनाए ट्रांजिशन स्टेट। ये मैंने आपको सिखाया है SN रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। वो सब बेटा क्या गैस अगर वन कार्बन टेट्राहेड्रल इसका यहां पर H है यहां पर H है और यहां पर H है ये तो Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सिग्मा बॉन्ड में होगा पोलराइजेशन इंडक्टिव इफेक्ट तिल तेरे बने डेल नेगेटिव कार्बन पे डेल पॉजिटिव या पर OH नेगेटिव। ठीक है OH नेगेटिव के पास दो पॉसिबिलिटीज है। अगर ये फ्रंट साइड आओ तो रिपल्शन होगा। अगर बैक साइड आइए SN2 बैक साइड जिसका हमने नाम रखा वेल्डन इनवर्जन यहां पर रिएक्शन होगी। दो रास्ते हैं। एक था वो नाम इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब ये यहां से आ गया एट बैन ट्रांजिशन स्टेट ये हाईली अनस्टेबल यम साथ ट्रांजिशन स्टेट बनी तो क्या होगा फिर योस Br अथम नजदीक OH नेगेटिव यम क्या करें पान दे विल रिपल यम से करें रिपल ये भागेगा इधर ये भागेगा इधर मतलब रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगी। यह वन इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर वही OH नेगेटिव आप बैक साइड से आ गया एम बनो ये C वो मैंने आपको सिखाया है। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है ट्राइगोनल प्लेनर मगर अच्छा पेंटावैलेंट 5 बॉन्ड ज बॉन्ड टेम्पोररी। ठीक है यहां पर आया O और यहां से आया यहां पर आया OH यहां पर Br नेगेटिव योस H ये बनी स्टेट डेल नेगेटिव। ठीक है बेटा यहां पर बन गया। अब क्या होगा ये लीविंग ग्रुप के फॉर्म में और मुझे मिलेगा नीचे ऐसे CH3 इधर से आएगा OH जिसका हमने लिखा नाम इनवर्सन। यहां पर राइट साइड में था लीविंग ग्रुप इनकमिंग ग्रुप उसके अपोजिट एंड में आ गया इसका नाम था इनवर्सन। ये मैंने आपको सिखाया है। प्लस नेबर ये Br नेगेटिव। इसका दूसरा नाम क्या है न्यूक्लियोफ्यूग। ये निकला यहां पर बन गया अल्कोहल। यहां पर क्या थी डायरेक्शन फिर यहां ओरिएंटेशन थी प्रॉपर यह गई प्रॉपर ओरिएंटेशन गो यथ मज बने प्रोडक्ट इसमें नहीं बनेगा। यही कहा कोलिजन थ्योरी ने मॉलिक्यूल शुड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। इसको इसे डिनोट किया किससे P से। इसका एक और नाम है प्रोबेबिलिटी फैक्टर। इसका एक और नाम है स्टीरिक फैक्टर। क्या ब्याह नाम स्टीरिक फैक्टर नाम याद रखना। ओरिएंटेशन टर्म को हम डिनोट करते हैं P से। एक और नाम है प्रोबेबिलिटी फैक्टर अथ ब्याह नाम स्टीरिक फैक्टर। ठीक है यह दिवान ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। यीतिस कालस न रिएक्टेंट मॉलिक्यूलन ओरिएंटेशन आस प्रॉपर तीतिस कालस बनाए नहीं हम प्रोडक्ट कहीं। आप यही पॉइंट लिखो इसको पहले नोट करो।
यह समझ अब देख एम क्या वोन तेल दोपन z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये पहला पॉइंट था। इसने कहा k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, प्रॉपर एनर्जी, उसको हम डिनोट करते हैं किससे, बोल्टमैन फ्रैक्शन से। इक्वेशन सेकंड है k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, प्रॉपर एनर्जी। इन दो का नाम क्या था, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 डिनोट प्रॉपर, ऐसे में लिखूंगा इफेक्टिव कोलिजन्स। ये डिनोट करता है किसको, इफेक्टिव कोलिजन्स। वो मॉलिक्यूल जिनके पास प्रॉपर एनर्जी है एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन है वो शो करते हैं इफेक्टिव कोलिजन। कंबाइन करो तीनों इक्वेशन को, k इक्वल टू z p एक्सपोनेंशियल माइनस e डिवाइडेड बाय RT। अगर मैं यहां कांस्टेंट प्रोपोर्शनली डालूं उसका वैल्यू 1 के बराबर ले लो, ये बना इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड कोलिजन थ्योरी इक्वेशन। यही है कोलिजन थ्योरी इक्वेशन, क्लियर। Where Z is called collision frequency, P is called orientation or steric factor or probability factor. This term is called Boltzmann's fraction. प्रॉपर एनर्जी वाला टर्म है, प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला टर्म है, और ये नंबर ऑफ कोलिजन्स है। इस इक्वेशन का नाम है एरहिन्स, इसका नाम है कोलिजन थ्योरी इक्वेशन। अगर भी कंपेयर करें एरहिन्स इक्वेशन, के का बराबर रहेगा के एरहिन्स, ये के कोलिजन है, इसके बराबर तद्राव ये ए एक्सपोनेंशियल माइनस ए बाय RT। मतलब ए रिलेटेड यथ से कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड विद एरहिन्स कांस्टेंट। बेहतर लिखे ए इक्वल टू ZP, Z किसके बराबर निकलेगा, इट इज ए बाय P, ठीक है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी आसन बराबर एरहिन्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय P डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी फैक्टर। नोट करो, ये था एरहिन्स, ये था कोलिजन थ्योरी। इसको मैं कैलकुलेट करता हूं। कोलिजन थ्योरी में कहीं मान दबा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दरमियान गसन कोलिजन्स नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम is known as collision frequency. Higher the collision frequency, higher will be rate of reaction. Lower the collision frequency, lower will be rate of reaction. अब जो collisions हो रहे हैं सारे collisions effective नहीं होते हैं। Those collisions which form product are known as effective collisions. Those collisions which do not form product are known as ineffective collisions. For effective collisions, two things are necessary. Proper energy, molecule should have proper energy. उसको हमने denote किया Boltzmann factor से या बोल्टमैन फ्रैक्शन से, एंड मॉलिक्यूल शुड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन, इनके डायरेक्शन आसी फिक्स, वो हमने शो किया SN2 रिएक्शन से, वो डिनोट करते हैं P से। फिर मैंने लिखा रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉपर एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इन दो टर्म्स को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। कंबाइन किया मैंने तीनों इक्वेशन को, ये बन गया। इसको मैंने कंपेयर किया एरहिन्स इक्वेशन के साथ, वहां से मुझे ये आइडिया मिला A इक्वल टू ZP। एक पॉइंट हमेशा याद रखना, एरहिनन वने ये A आसन फिक्स फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन के लिए फिक्स होता है, याद रखना। फॉर ए गिवन रिएक्शन इट इज ऑलवेज फिक्स्ड, इट्स ऑलवेज फिक्स्ड। एंड एरहिन ने कहा A डज नॉट चेंज द टेम्परेचर, बट कोलिजन फ्रीक्वेंसी का जो Z है इट चेंजेस विद टेम्परेचर। Z इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, but A in case of Arrhenius equation is temperature independent। एंट्रेंस में वो पूछता है, इतना याद रखो, ये काफी है। इसकी लिमिटेशन क्या है याद रखना, क्योंकि इस थ्योरी ने कहा मॉलिक्यूल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। अगर भी यह थ्योरी करन यूज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल खतर कम खतर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स तच आसन मॉलिक्यूल अंदर कहीं, वहां पर होते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, वहां पर होते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, उनमें भी एनर्जी जाती है, वो भी डिसाइड करेंगे मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जो इस थ्योरी ने नेग्लेक्ट किया। इसलिए कोलिजन थ्योरी कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल खतर हेको यूज हेको करते बिकॉज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इसने कहा जो मेरे मॉलिक्यूल्स हैं ये हार्ड स्फीयर्स है, खाली तिम प्लास्टिक बाल हिश बाल दड़, दे आर वेरी वेरी हार्ड, बट इंटरनल स्ट्रक्चर कहीं।
इनको ट्रीट सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मगर असली ट्रांसलेशन वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी मॉलिक्यूल वो उसने नेग्लेक्ट किया। इसने सिर्फ एक एनर्जी ली, ट्रांसलेशनल एनर्जी बिटवीन मॉलिक्यूल्स। वो हमें डिस्कस नहीं करना है, इतना याद रखो काफी है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इज वाई रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टॉपिक का नाम लिखो, वाई रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स when temperature increases by 10 degree centigrade। जल्दी करो। why rate of reaction doubles when temperature increases by 10 degree centigrade। देखो बेटा इसका आंसर क्या है। अच्छा आंसर था इस पे याद। ये मान वो यतनस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यमन प्रॉपर एनर्जी, इट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां पर प्लॉट करूंगा वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, या करूं प्लॉट टेम्परेचर, या करूं प्लॉट से वेलोसिटी, एक ही बात है। टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को 1/2 mv स्क्वायर को वेलोसिटी का इंक्रीज, टी का इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज। अगर तुम ऐसे प्लॉट करूंगा एट टेम्परेचर T1 ऐसे, याद रखना ये मान, इस लाइन को मैंने नाम दिया दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या नाम है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये क्या है? फिक्स, फिक्स। याद रखना ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, क्या कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, इसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है। जो ये है ये पीक, ये डिनोट करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्या डिनोट करता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। याद रखना इस कारण डिनोट एवरेज, क्योंकि पीक पर ये या मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूट एज पर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। अच्छा एवरेज ये पे है योतनस वात खतर ये वन एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। वो कल मैंने आपको सिखाया, वो पहाड़ ये मॉलिक्यूल्स थ्रेशोल्ड एनर्जी, यमन कसा एनर्जी दिमो ताकि ये क्रॉस, ये वही कंसेप्ट है। लेट दिस ग्राफ वाज एट टेम्परेचर T1, यो ग्राफ है टेम्परेचर T1, ठीक है। कोई रेट थी, जो ये मॉलिक्यूल्स यहां पर है, ये मॉलिक्यूल्स ये एरियास में यम हावन इफेक्टिव कोलिजन्स, दीज मॉलिक्यूल्स शो इफेक्टिव कोलिजन। समझ आवा? यम हावन इफेक्टिव कोलिजन्स गो यम करन, बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी क्रॉस किया है थ्रेशोल्ड एनर्जी को, यम हेकन से क्रॉस कर मॉलिक्यूल्स को रेट कर डिपेंड इमली पर। अब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को जैसे मैं इंक्रीज किया, याद रखना सुनिए रेफेट ऐसे जाएगा। क्लियर हुआ? अब क्या हुआ, जो मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया, ये मैंने प्लॉट किया T2 पे एट हायर टेम्परेचर। ये टेम्परेचर 10 डिग्री ज्यादा, अगर ये टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये मैंने ड्रा किया 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्या हुआ यहां पर? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। क्या नाम है इसका? इसका नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, मगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को ना इंक्रीज, को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच शो इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस। एरिया अंडर कर्व को डबल, एरिया अंडर कर्व को डबल। ये एरिया जो कर्व के अंडर है इट इज डबल, एरिया इज डबल। यम साथ एरिया टू डबल बहना बोले तेल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स के डबल, रेट ऑफ रिएक्शन के डबल। यही रीजन है। when temperature is doubled, when temperature is increased by 10 degree centigrade, तब क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व डबल्स। मतलब जो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स डबल्स, when number of effective collision doubles, rate of reaction doubles। यही रीजन है। with increase in temperature by 10 degree centigrade, rate of most reactions जिनका ऑर्डर होता है पॉजिटिव, उनका रेट डबल हो जाता है। रीजन क्या है? नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स डबल। ये पॉइंट लिखो, ग्राफ को नोट करो, लिखो बेटा जल्दी। when temperature of a reaction, when temperature of a reaction is increased by
10 degree centigrade. When temperature of reaction is increased by 10 degree centigrade, याद रखना ये टेम्परेचर मानदंड से कूदा है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, वो कितना हुआ है 298 केल्विन, इसको आप मानो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। वही मैंने लिखा when temperature of रिएक्शन कौन है, A कन्वर्ट्स इनटू P, ऐसी भी लिख सकते हो R कन्वर्ट्स इनटू P, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट्स, वही मैं लिख रहा हूं। देन एरिया अंडर कर्व doubles, then area under curve doubles and number of effective collisions also double, and number of effective collisions also double, hence rate of reaction doubles, hence rate of reaction doubles। ये रीजन है नीट में वो अक्सर पूछता है, आंसर लिखना है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स डबल, मतलब ये फ्रैक्शन का डबल, प्रॉपर एनर्जी वाला या प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला, बेसिकली इफेक्टिव कोलिजन वाला। वो समझ कस है, जल्दी देखो मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यम ग्राफ प्लॉट बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग प्रॉपर एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। चलो हम लिखेंगे प्रॉपर एनर्जी, एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी या टेम्परेचर वर्सेस वेलोसिटी प्लॉट है। मैंने ये प्लॉट ड्रा किया एट लोअर टेम्परेचर, यह हूर T1 अम साथ एरिया अंडर द कर्व हीरस, यम मॉलिक्यूल करन डिनोट इफेक्टिव कोलिजन्स। यह लाइन में नाव थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये क्या है थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या क्लियर। ये मोल में ये पीक से यहाँ ये लाइन डिनोट करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इधर से यहाँ जाने के लिए क्या होता है, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे इस साइड में, ये इतना साइन प्रॉपर इफेक्टिव कोलिजन्स, ठीक है बेटा। एट टेम्परेचर T1 उस रेट के नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स यीत है, वो करो टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बह खुद यपर तेल गसन यह बोन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी गस हमेशा रोजन कांस्टेंट हर कुछ जाए, तेल गस पीक बोन यह फैल यतनस वो बोन कुन, मगर योर गस थोड़ा वाइड। एरिया अंडर कर्व गस राइज, एरिया अंडर कर्व गस राइज, यम साथ एरिया डबल गो यतनस इफेक्टिव कोलिजन्स गई डबल, रेट ऑफ रिएक्शन गस डबल। यह रीजन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स डबल, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, मगर थ्रेशोल्ड एनर्जी गस गोबर चेंज कहीं। एनसीईआरटी ने ग्राफ दिया, इसको एक बार चेक करना, आज के लिए काफी है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।